गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम लोग पहले चैप्टर इंग्लिश प्रोज का द इंचेंटेड पूल का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें कल हमने पार्ट सेकंड में पढ़ा था यहाँ तक कि व्हाट इज हैप्पीनेस, खुशी क्या है। हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, खुशी अच्छे आचरण का परिणाम है। पार्ट 2 में हमने यहाँ तक अध्ययन किया था। अब पार्ट 3 में आज स्टार्ट होता है क्लास। व्हाट इज दैट बाई गिविंग अप विच अ मैन बिकम्स लव्ड बाई ऑल। यहीं से हमें पढ़ना है आज, तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज दैट, यक्ष प्रश्न कर रहे हैं युधिष्ठिर से। व्हाट क्या, इज है, दैट वह क्या है, बाई विच मीन्स जिसे, गिविंग अप छोड़ने से, ए मैन कोई व्यक्ति बिकम्स हो जाता है या बन जाता है, लव्ड प्रिय, बाई ऑल सभी का। वह क्या है जिसको छोड़ने से या जिसका त्याग करने से मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है। प्राइड, फॉर इफ मैन बिकम्स गिव्स अप बीइंग प्राउड ही विल बी लव्ड बाई ऑल। युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि प्राइड वह घमंड है, यानी प्राइड मीन्स घमंड। फॉर क्योंकि, इफ यदि मैन मनुष्य, गिव्स अप छोड़ देता है, बीइंग प्राउड घमंड करना, वह घमंड है क्योंकि यदि मनुष्य घमंड करना छोड़ देता है तो ही विल बी लव्ड बाई ऑल, ही वह विल बी लव्ड प्रिय हो जाएगा या प्रिय बन जाएगा, बाई ऑल सबका। वह घमंड है क्योंकि यदि मनुष्य घमंड करना छोड़ दे तो वह सबका प्रिय हो जाएगा। दूसरा प्रश्न किया यक्ष ने युधिष्ठिर से कि व्हाट इज द लॉस व्हिच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सारो। व्हाट क्या, इज है, द लॉस हानि, विच जो, यील्ड्स मीन्स देती है, जॉय खुशी, एंड नॉट सारो और दुख नहीं। वह कौन सी हानि है जो खुशी देती है दुख नहीं देती। यानी यक्ष ने यह प्रश्न किया कि ऐसी कौन सी हानि है या क्या नुकसान है जिसका नुकसान हो जाने से मनुष्य को दुख नहीं मिलता है बल्कि सुख मिलता है। क्योंकि आमतौर पर यह होता है कि जब कभी भी किसी व्यक्ति को कोई घाटा होता है या नुकसान होता है तो वह दुखी होता है, लेकिन यक्ष ने यह कहा कि ऐसा कौन सा घाटा या कौन सा नुकसान है जिसको हो जाने से मनुष्य दुखी नहीं होता बल्कि खुशी होता है। युधिष्ठिर जवाब देते हैं एंगर, इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सारो। एंगर मीन्स होता है क्रोध। इफ यदि वी गिव अप हम छोड़ देते हैं, बीइंग एंग्री मीन्स होता है क्रोधित तो होना, तो यदि हम क्रोधित तो होना छोड़ देते हैं तो वी विल नो लॉन्गर, हम विल नो मीन्स नहीं, लॉन्गर अधिक समय तक, बी सब्जेक्ट अधीन होंगे, टू सारो दुख के। युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि वह क्रोध है क्योंकि यदि हम क्रोध करना छोड़ देंगे तो हम अधिक समय तक दुख के अधीन नहीं रहेंगे। अर्थात युधिष्ठिर ने यह जवाब दिया कि वह हानि जो है क्रोध की है, क्योंकि अगर हमारा क्रोध कम हो जाएगा तो हमें मुनाफा होगा, कभी भी नुकसान नहीं होगा। अर्थात क्रोध कम होने से हम प्रसन्न रहेंगे, दुखी नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप व्हिच अ मैन बिकम्स रिच। व्हाट क्या, इज है, दैट वह क्या है, बाय गिविंग अप मीन्स होता है छोड़ना या त्याग करना, बाय विच जिसे, अ मैन कोई व्यक्ति बिकम्स हो जाता है या बन जाता है, रिच धनी। वह क्या है जिसको छोड़ने से मनुष्य धनी हो जाता है। तो डिजायर मीन्स होता है कामना या इच्छा। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी ही विल बिकम वेल्दी। इफ यदि मैन मनुष्य गिव्स अप छोड़ देता है, बीइंग ग्रीडी मीन्स होता है लालच करना या लालची होना, तो ही विल बिकम वह हो जाएगा वेल्दी धनी। वह कामना है या वह इच्छा है क्योंकि यदि मनुष्य लालच करना छोड़ देगा तो वह धनी हो जाएगा। यहाँ पर युधिष्ठिर का यह कहना था कि जब तक हमारे मन में कामनाएं होंगी, इच्छाएं होंगी, तब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे, और जब तक हमारी अंतरात्मा संतुष्ट नहीं होगी, हमारा मन संतुष्ट नहीं होगा, तब तक हमारे पास भले ही करोड़ों रुपए हो जाएं लेकिन हम कभी भी धनी नहीं होंगे। लेकिन दूसरी ओर अगर किसी व्यक्ति के पास 100 रुपए भी हैं या प्रतिदिन वो 100 रुपए भी कमा रहा है और उसमें उसको संतुष्टि है तो अपने आप को धनवान महसूस करेगा। तो इसलिए यहाँ पर युधिष्ठिर ने यह कहा कि जो लालच होता है अगर हम उसको छोड़ देते हैं या कामना इच्छा करना छोड़ देते हैं तो हम धनी हो जाएंगे। एक बार पुनः देख लीजिए जहां से आज स्टार्ट हुआ था क्लास। व्हाट इज दैट
बाई गिविंग अप विच मैन बिकम्स लव्ड बाई ऑल। वह क्या है जिसको छोड़ने से मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है। प्राइड, फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड ही विल बी लव्ड बाई ऑल। प्राइड, वह घमंड है, क्योंकि यदि मनुष्य घमंड करना छोड़ देगा तो वह सबका प्रिय हो जाएगा। व्हाट इज द लॉस विच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सारो। वह कौन सी हानि है जो सुख देती है दुख नहीं देती। एंगर, इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सारो। वह क्रोध है, क्योंकि यदि हम क्रोध करना छोड़ देंगे तो हम अधिक समय तक दुख के अधीन नहीं होंगे। व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच अ मैन बिकम्स रिच। वह क्या है जिसका त्याग करने से या जिसको छोड़ने से मनुष्य धनी हो जाता है। डिजायर, वह इच्छा है। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी ही विल बिकम वेल्दी। क्योंकि यदि मनुष्य लालच करना छोड़ देगा तो वह धनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था युधिष्ठिर के लिए यक्ष का कि व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण। व्हाट मीन्स क्या या कौन, मेक्स बनाता है, वन किसी व्यक्ति को, ए रियल ब्राह्मण वास्तविक ब्राह्मण, किसी व्यक्ति को वास्तविक ब्राह्मण कौन बनाता है। इज इट बर्थ, गुड कंडक्ट आर लर्निंग। इज, अब यहाँ पे देखिए इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, वाक्य में पहले आई हुई है, तो इसका अर्थ हम क्या से स्टार्ट करते हैं। इज क्या है, इट यह, बर्थ जन्म, गुड कंडक्ट अच्छा, कंडक्ट आचरण, आर लर्निंग या ज्ञान, यह जन्म है, अच्छा आचरण है या ज्ञान है। आंसर डिसिसिवली, स्पष्ट उत्तर दो। डिसिसिवली मीन्स होता है स्पष्ट, स्पष्ट उत्तर दो। व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, किसी व्यक्ति को वास्तविक ब्राह्मण कौन बनाता है। इज इट बर्थ, गुड कंडक्ट आर लर्निंग, क्या यह जन्म है, अच्छा आचरण है या ज्ञान है। आंसर डिसिसिवली, स्पष्ट उत्तर दो। अब यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि युधिष्ठिर से प्रश्न किया गया कि किसी व्यक्ति को वास्तविक ब्राह्मण कौन बनाता है, या ऐसी कौन सी वस्तु है, ऐसी कौन सी चीज है जिससे कोई व्यक्ति ब्राह्मण बन जाता है। तो उन्होंने ये कहा कि क्या कोई व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्म लेगा तो वो ब्राह्मण कहलाएगा, या फिर किसी व्यक्ति का अच्छा आचरण होगा तब हम उसे ब्राह्मण कहेंगे, या फिर अगर कोई बहुत ज्ञानी है, बहुत विद्वान है तो उसे हम ब्राह्मण कहेंगे। तीनों में से किस आधार पर हम व्यक्ति को ब्राह्मण कहेंगे, ये प्रश्न यक्ष ने युधिष्ठिर से किया। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं ब्राह्मण का अर्थ क्या होता है। ब्राह्मण का अर्थ होता है ब्रह्म के जैसे आचरण करने वाला, यानी जिसका आचरण भगवान ब्रह्मा के समान हो उसी को हम ब्राह्मण कहते हैं। अर्थात जिसका आचरण, आचार विचार या व्यवहार सभी के लिए एक समान हो, जिसके मन में हिंसा, ईर्ष्या या द्वेष की भावना ना हो, परोपकार की भावना हो, वही व्यक्ति ब्राह्मण होगा। इस आधार पर, ब्राह्मण के अर्थ के आधार पर। तो युधिष्ठिर क्या जवाब देते हैं वो देखते हैं आगे। बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ रियल ब्राह्मण। बर्थ जन्म, एंड लर्निंग और ज्ञान, डू नॉट नहीं, मेक बनाते हैं, वन किसी व्यक्ति को रियल ब्राह्मण वास्तविक ब्राह्मण। जन्म और ज्ञान किसी व्यक्ति को वास्तविक ब्राह्मण नहीं बनाते हैं। गुड कंडक्ट एलोन, गुड कंडक्ट एलोन डज, गुड कंडक्ट मीन्स अच्छा आचरण, एलोन केवल, डज, अब यहाँ पे देखिए डज हेल्पिंग वर्ब है तो इसके बाद एक मेन वर्ब होनी चाहिए। तो मेन वर्ब इसके पहले सेंटेंस में जो था कि मेक, तो वहां पे हो जाएगा गुड कंडक्ट एलोन डज मेक, अर्थात केवल अच्छा आचरण ही किसी व्यक्ति को ब्राह्मण बनाता है। बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ रियल ब्राह्मण। जन्म और ज्ञान किसी व्यक्ति को वास्तविक ब्राह्मण नहीं बनाते हैं। गुड कंडक्ट एलोन डज, केवल अच्छा आचरण ही व्यक्ति को ब्राह्मण बनाता है। हाउएवर लर्नड अ पर्सन मे बी, ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स। हाउएवर, हाउएवर लर्नड, हाउएवर मीन्स होता है कितना भी, लर्नड मीन्स होता है विद्वान या ज्ञाता, लर्नड मीन्स विद्वान या ज्ञानी
या हम ज्ञाता भी कह सकते हैं। तो हाउएवर लर्न, कितना भी ज्ञानी या कितना भी विद्वान, ए मैन, कोई व्यक्ति, बी में भी हो सकता है, एक व्यक्ति कितना भी विद्वान हो सकता है। ही विल नॉट बी, ही वह विल नॉट नहीं भी होगा, ए ब्राह्मण ब्राह्मण, विदाउट बिना गिविंग अप छोड़े हुए, बैड हैबिट्स मीन्स बुरी आदतों को। एक व्यक्ति कितना ही ज्ञानी हो सकता है लेकिन वह बिना बुरी आदतों को छोड़े हुए ब्राह्मण नहीं हो सकता है। इवन दो ही मे बी लर्नड इन द 4 वेदास, ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू अ लोअर क्लास। इवन मीन्स भी, इवन दो का मतलब होता है यद्यपि की, इवन दो यद्यपि की, ही में बी वह हो सकता है, लर्नड मीन्स विद्वान, इन द 4 वेदा चारों वेदों में, यद्यपि वह चारों वेदों में विद्वान हो सकता है या चारों वेदों का ज्ञाता हो सकता है। ए मैन, एक व्यक्ति, आप बैड कंडक्ट बुरे आचरण वाला, फॉल्स जाता है, टू ए लोअर क्लास निम्न श्रेणी में। यद्यपि कि कोई व्यक्ति चारों वेदों का ज्ञाता हो सकता है लेकिन बुरे आचरण वाला व्यक्ति सदैव निम्न श्रेणी में ही जाता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं युधिष्ठिर ने जवाब क्या दिया। युधिष्ठिर का जवाब ये था कि ब्राह्मण जो होता है कोई व्यक्ति जन्म से या फिर ज्ञान से नहीं बनता है, बल्कि व्यक्ति ब्राह्मण अपने आचरण से बनता है। इसका उदाहरण देते हुए उन्होंने ये बताया कि मान लीजिए कोई व्यक्ति को चारों वेदों का ज्ञान है, 4 वेद जो हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो उन्होंने ये कहा कि भले ही कोई व्यक्ति को चारों वेद बिल्कुल रटे रटाए हों, लेकिन अगर उसके मन में दूसरों के प्रति ईर्ष्या है, वो हिंसा करता है, क्रोध करता है, या फिर हमेशा दूसरे लोगों को बेवजह में परेशान करता है, तो वह कभी भी ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। और उन्होंने साथ ही साथ जन्म के लिए भी ये बताया कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण कुल में पैदा हो गया लेकिन उसका आचरण अच्छा नहीं है, अर्थात वह शराब पीता है, दूसरों से ईर्ष्या करता है, हमेशा बेवजह मारपीट करता है, तब भी वह ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। अर्थात उनका ये कहना था कि कोई व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से या फिर बहुत अधिक पढ़ लिख लेने से ब्राह्मण नहीं कहलाता है, बल्कि ब्राह्मण वही व्यक्ति होगा जिसका आचार और विचार बहुत ही बेहतर होगा, मानवीय गुणों के आधार पर जिसका आचार विचार होगा वही ब्राह्मण होगा। फिर आगे कह रहे हैं, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड। व्हाट, क्या, इज है द ग्रेटेस्ट वंडर, सबसे बड़ा आश्चर्य, इन द वर्ल्ड, संसार में या दुनिया में, दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। यक्ष ने कहा कि दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो एवरी डे मेन सी क्रीचर्स डिपार्ट टू यमस किंगडम एंड येट दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉरएवर, दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर। एवरी डे, प्रतिदिन। अब युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि एवरी डे, प्रतिदिन, मेन मीन्स लोग या मनुष्य, सी देखते हैं, क्रीचर्स प्राणियों को, डिपार्ट मीन्स विदा होते हुए या जाते हुए, टू यमस किंगडम मीन्स यम के राज्य में। प्रतिदिन लोग प्राणियों को यम के राज्य में जाते हुए देखते हैं। एंड यट, और फिर भी, दोज, वे लोग, हु मीन्स जो, रिमेन मीन्स होता है बच जाना या शेष रहना, और फिर भी जो लोग बच जाते हैं, वांट चाहते हैं, टू लिव मीन्स जीवित रहना, फॉरएवर मीन्स हमेशा के लिए, दिस ट्रूली, दिस मीन्स यही, ट्रूली मीन्स होता है वास्तविकता या सच्चाई, इज है द ग्रेटेस्ट वंडर, सबसे बड़ा आश्चर्य। प्रतिदिन लोग प्राणियों को या प्रतिदिन लोग प्राणियों को यम के राज्य में जाते हुए देखते हैं, और फिर भी जो बच जाते हैं वो हमेशा जीना चाहते हैं, यही वास्तविकता दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। अर्थात युधिष्ठिर ने यह बताया कि लोग ये जानते हैं कि हमें एक दिन मर जाना है, कोई भी व्यक्ति यहाँ अमर नहीं होकर आया है, फिर भी हर व्यक्ति मौत से डरता है और वो ये सोचता है कि काश कि हम जीवित रहते, हम यहीं पर रह जाते, अमर रह जाते। तो ये बात जो है कि अगर हम कोई कार्य जानते हुए भी गलतियां कर रहे हैं तो यही सबसे बड़ा आश्चर्य होता है। तो वही उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति जान रहा है कि हम मरेंगे, उसके बावजूद भी जीना चाहते हैं, अर्थात जानते हुए भी जो गलतियां करते हैं वही सबसे बड़ा आश्चर्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, आगे उन्होंने कहा, दस द यक्ष पुट मेनी क्वेश्चंस एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल। 10, इस प्रकार द यक्ष पुट क्वेश्चन मीन्स प्रश्न पूछे, मेनी बहुत से, इस प्रकार यक्ष ने बहुत से प्रश्न पूछा, एंड और युधिष्ठिर आंसर्ड उत्तर दिए, देम ऑल उन सब का। इस प्रकार यक्ष ने बहुत से प्रश्न पूछा और युधिष्ठिर ने उन सब का उत्तर दे दिया।
In the end, the Yach asked, O king. In the end, the Yach asked, O king, one of your dead brothers can now be revived. In the end means अंत में. The यक्ष ने asked पूछा या कहा, O king, हे राजा, one of your brothers, one means एक of your, आपके brothers भाइयों में से, आपके भाइयों में से कोई एक can now अब बी रिवाइव्ड मीन्स पुनर्जीवित हो सकता है. रिवाइव्ड मीन्स होता है पुनर्जीवित होना या फिर से जीवित होना. Thus the यक्ष put many questions and युधिष्ठिर answered them all. इस प्रकार यक्ष बहुत से प्रश्न पूछे और युधिष्ठिर ने उन सब का उत्तर दे दिया. In the end the यक्ष asked, O king, one of your dead brothers can now be revived. अंत में यक्ष ने कहा कि हे राजा, अब तुम्हारे भाइयों में से कोई एक पुनर्जीवित हो सकता है. Whom do you want to come back to life? Whom means किसे, do you means तुम want चाहते हो, to come back means वापस लाना, लाइफ जीवन. तुम किसका जीवन वापस लाना चाहते हो. एक बार फिर से देख लीजिए. What makes one a real ब्राह्मण. यहां से फिर से देखें. What makes one a real ब्राह्मण. किसी व्यक्ति को वास्तविक ब्राह्मण कौन बनाता है. Is it birth, good conduct or learning. क्या यह जन्म है, अच्छा आचरण है या ज्ञान है. आंसर डिसिसिवली. स्पष्ट उत्तर दो. बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ रियल ब्राह्मण. गुड कंडक्ट एलोन डज. अब युधिष्ठिर जवाब दे रहे हैं कि जन्म और ज्ञान किसी व्यक्ति को वास्तविक ब्राह्मण नहीं बनाते हैं, केवल अच्छा आचरण ही व्यक्ति को ब्राह्मण बनाता है. However, learned a person may be, he will not be a ब्राह्मण without giving up a bad habits. एक व्यक्ति कितना भी ज्ञानी हो सकता है, लेकिन वह बिना गलत आदतों को छोड़े हुए ब्राह्मण नहीं होगा. Even though he may be learned in the four Vedas, a man of bad conduct falls to a lower class. यद्यपि कि कोई व्यक्ति चारों वेदों का ज्ञाता हो सकता है, लेकिन बुरे आचरण वाला व्यक्ति सदैव निम्न श्रेणी में ही जाता है. What is the greatest wonder in the world? दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है. Every day men see creatures depart to Yam's kingdom and yet those who remain want to live forever. This truly is the greatest wonder. प्रतिदिन लोग प्राणियों को यम के राज्य में जाते हुए देखते हैं और फिर भी जो जीवित रहते हैं वह हमेशा के लिए जीना चाहते हैं. यही वास्तविकता दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है. Thus the यक्ष put many questions and युधिष्ठिर answered them all. इस प्रकार यक्ष बहुत से प्रश्न पूछे और युधिष्ठिर ने उन सब का उत्तर दे दिया. In the end the यक्ष asked, O king, one of your dead brothers can now be revived. अंत में यक्ष ने कहा कि हे राजा, अब तुम्हारे मृत भाइयों में से कोई एक पुनर्जीवित हो सकता है. Whom do you want to come back to life? तुम किसका जीवन वापस लाना चाहते हो. तो आज के लिए इतना ही. पार्ट 3 में हम इतना पढ़ेंगे. अब नेक्स्ट पार्ट 4 में जो भी बचा हुआ है उसको अगले दिन अध्ययन करते हैं.